पहलगाम हमले को 13 दिन बीत चुके हैं। विपक्ष के नेता सवाल करने लगे हैं कि कल्पना से बड़ी जिस सजा की बात कही गई वो कब दी जाएगी। अब विपक्ष के सवालों और देश की जनता के मन में आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की जो इच्छा है, लगता है वो जल्द पूरी होने वाली है, क्योंकि आज दोपहर 12:30 बजे रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह प्रधानमंत्री आवास पर उनसे प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। इसके कुछ ही देर बाद दोपहर 3 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर पीएम मोदी से बात की, आतंकवाद को खत्म करने में पूरे समर्थन का भरोसा दिया। इसके 1.5 घंटे के भीतर शाम 4:37 पर प्रधानमंत्री मोदी साउथ ब्लॉक में अपने दफ्तर पीएमओ पहुंचे। कुछ ही मिनट बाद शाम 4:50 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल पीएमओ पहुंचे। फिर शाम 5:58 पर गृह सचिव भी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और फिर बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक प्रधानमंत्री कार्यालय में कई अहम मीटिंग्स के बाद पीएम मोदी वहां से वापस पीएम आवास के लिए निकल गए और तब खबरदार करता सवाल आया कि क्या यह कल्पना से बड़ी सजा देने की तैयारी का संकेत है। पाकिस्तान ने सोमवार को फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। अब की बार पाकिस्तान ने 120 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली फतह सीरीज की मिसाइल का परीक्षण किया। लेकिन खबरदार करता सवाल है कि 3 दिन के भीतर 2 मिसाइल टेस्ट करना क्या पाकिस्तान की घबराहट का नतीजा है? सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 13 दिन में भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने 3 बड़ी बातें कही। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा। अगर रक्षा मंत्री दोहराते हैं तो इसका अर्थ क्या है? क्या पाकिस्तान पर सैन्य प्रहार करके सीधा युद्ध लड़ा जाएगा? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अब की वापस लिया जाएगा? क्या पीओके में आतंकी कैंप पर ही हमला करके वार पूरा किया जाएगा? क्या बलूचिस्तान से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा? क्या हाफिज सईद के ठिकाने पर इस बार ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा? या फिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर उनके फैलाए आतंक का जवाब दिया जाएगा? आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। इस बार कितना बड़ा जोखिम उठाकर मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है, ये सवाल 13 दिन से घूम रहा है। उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने 10 दिन में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया था, जबकि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने 12 दिन में पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी थी। लेकिन अब की बार 13 दिन बीत चुके हैं। अब तक चुन चुनकर मारने से लेकर देश जैसा चाहता है वैसा ही होगा की बात कही जा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पर अब वार करने का वक्त नजदीक आ चुका है? सवाल की वजह पिछले 7 दिन के प्रधानमंत्री के एक्शन में छिपी नजर आती है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसी मीटिंग में कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तीनों सेना को खुली छूट दे दी गई है। इसके बाद 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से 1-to-1 मुलाकात की है। फिर शनिवार 3 मई को प्रधानमंत्री ने नौसेना प्रमुख के साथ बैठक की है। 4 मई रविवार को वायुसेना प्रमुख से प्रधानमंत्री बातचीत कर चुके हैं। 5 मई सोमवार को प्रधानमंत्री ने रक्षा सचिव को बुलाकर बात की है। क्या प्रधानमंत्री की इन्हीं मुलाकातों में किसी भी वक्त देश की इच्छा के मुताबिक पाकिस्तान के आतंक को बड़ी चोट पहुंचाने का ऑपरेशन शामिल है? पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं के खिलाफ भारत की संभावित कार्रवाई का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सैन्य नेतृत्व को साफ कर दिया है कि भारत की प्रतिक्रिया का समय, तरीका और लक्ष्य तीनों सेनाएं खुद तय करेंगी।
राजनीतिक नेतृत्व ने सभी बाधाएं दूर कर दी हैं, जिससे संकेत मिलता है कि मजबूत और संतुलित कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा सकती है। अब जरा इन तस्वीरों पर गौर करिएगा। ये साउथ ब्लॉक यानी जहां प्रधानमंत्री कार्यालय है, उस जगह पीएम मोदी के पहुंचने का काफिला दिखता है। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि तीनों सेना प्रमुख से मुलाकात और रक्षा सचिव से बात करने के बाद प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंच रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि ये सब पाकिस्तान के आतंक को खत्म करने वाली उल्टी गिनती के पूरे होने का संकेत हो सकता है।